आप परमानेंटली खुश कैसे रहते हैं? वैसे इंसान इस दुनिया में जो भी कुछ करता है, कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, वो किस चीज़ के लिए करते हैं? हम अगर इन चीज़ों का अगर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाए तो हमें लास्ट में जाके एक ही आंसर मिलेगा कि सिर्फ खुश रहने के लिए। कोई इंसान पैसा कमाता है ताकि अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने परिवार को खुश रखे। हम नौकरी भी इसलिए करते हैं। हालांकि हम हर चीज़ जो अपनी लाइफ में करते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज़ करने के लिए करते हैं। एक ही चीज़ को पाना हमारा मकसद होता है, वो है खुशहाल जिंदगी। यानी कि हम बस खुश रहे किसी तरह से। अगर हम अपनी किसी फैमिली के साथ रिलेशन बना रहे हैं या हम फैमिली बना रहे हैं, वो भी एक खुश होने के लिए। आप किसी बिजनेस के पीछे भागते हो, पैसे कमाने के लिए भागते हो, क्योंकि आपको लगता है कि पैसे कमाने के बाद वो खुशी मिलेगी। आपको लगता है आप किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की मिल जाने के बाद वो आपको खुशी देगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में पीछे भागते हैं, जब पैसे के पीछे भागते हैं, मतलब तब हमारे पास पैसे नहीं होते, तब हमें लगता है कि पैसे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। पर क्या होता है कि कुछ समय बाद आपको प्रयत्न करने के बाद कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी आप खुश नहीं होते, क्योंकि पैसा होना भी एक प्रॉब्लम है और ना होना भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह से आप किसी लड़की के लिए दुखी है तो वो लड़की आपको नहीं मिल रही है इसलिए भी आप पागल हो, और कुछ समय बाद अगर वो लड़की आपको मिल जाती है तो मिलने के कुछ समय बाद भी आप दुखी हो जाओगे, उनसे परेशान हो जाओगे। तो इंसान के लिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आखिर हमें ये खुशी जो चाहिए वो मिलेगी कहाँ से। यू नो कि ये बाहर की दुनिया में आप कुछ भी पा लो, आपके अंदर से आपको कभी खुशी मिलनी ही नहीं है किसी भी तरह से। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है खुशी को पाने के लिए, हम हैप्पी कैसे रख सकते हैं, वो भी पूरी जिंदगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दो दोस्तों की एक कहानी सुनाऊंगा कि दो दोस्त होते हैं। मान लो ये रमेश और सूरज ही ले लो, जो 5 स्टार वाली चॉकलेट की एड में आते हैं। तो रमेश और सूरज दोनों एक रास्ते पे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मजदूर खड्डा खोद रहा है, उस खड्डे के बाजू में उसके जूते पड़े हैं। तो जो रमेश था उसने बोला कि यार इस मजदूर के ना जूते हम झाड़ी में छुपा देते हैं और फिर उसको देखते हैं छुप के कि जब मजदूर बाहर निकल कर अपना जूते ढूंढेगा और कितना परेशान होगा, और वो ये सीन होगा ना, वो देखने में बहुत मजा आएगा। तो सुरेश ने कहा ऐसी बात है तो चल ये ट्राई करके हम देख लेते हैं। तो उसने जूते छुपा दिए झाड़ी में, तो फिर वो छुप के देख रहे थे। तो जब मजदूर बाहर निकला उसने अपने जूते ढूंढने की ट्राई की, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो बहुत ही दुखी हो गया। अगर कोई इंसान मुझ पर दया करके नए जूते देगा या कोई फेंके हुए जूते मिलेगा तभी मैं जूतों को पहन सकता हूँ, तब तक तो मेरी लाइफ में जूतों के बिना ही चलना पड़ेगा। तो ये देख के ना वो दोनों जो दोस्त थे ना, रमेश और सूरज, उनको बहुत बुरा लगा कि यार हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन ये सीरियस में कितना कांड हो गया, हमने इस इंसान का कितना दुख पहुँचा है। हम अपनी लाइफ में यही एक चीज़ करते हैं, हम दूसरों को परेशान करते हैं सिर्फ दो पल खुशी लेने के लिए। किसने ऐसे गरीब लोगों की बददुआ लेते हैं सिर्फ अपनी दो पल की खुशी के लिए। फिर दूसरे दिन वही रमेश और सूरज वहाँ से निकले ना, फिर उसने उस मजदूर को देखा ना ऐसे ही जूतों पे बाहर रखते हुए, तब उन लोगों ने कुछ अलग किया। उन लोगों ने क्या किया कि उसके जूते में कुछ पैसे रख दिए, और फिर उसने छुप के देखा कि उस मजदूर बाहर निकला। जब उसको पता चला जूतों में पैर देखा कि इसमें पैसे है, तो वो बहुत ही खुश हो गया और बोलने लगा कि वाह भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने भी ये काम किया है मेरे लिए उसको हमेशा खुश रखना। और पहली बार जो चीज़ की तो उसने ऑफकोर्स उनको बददुआ ही दी होगी। यानी कि उन्होंने जो खुशी खरीदी थी वो बहुत महंगी खुशी खरीदी थी। दो पल खुश होने के बाद उसने बहुत ज़्यादा बददुआ ली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पैसे देकर उसने परमानेंटली अच्छा काम किया। यानी कि कुछ किसी की हेल्प करने से आपका जो कॉन्फिडेंस हो अपने आप बिल्ड हो जाता है। आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ तो बेकार नहीं हूँ, मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, तो यही खुशी है। दूसरों को हेल्प करने से आपको खुशी मिलती है, वो किसी और जगह से नहीं मिलती, ना पैसे में मिलती है ना दूसरे लोगों में। उन लोगों को प्यार करो। किसी खूबसूरत लड़की को प्यार करने के लिए 1000 भड़वे लाइन में खड़े हो जाएंगे, खूबसूरत लड़की को कोई भी संभालने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे होते हैं, मजदूर होते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, उसे प्यार करो, उसे हेल्प करो। वहाँ से जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो कोई खूबसूरत लड़की भी आपको नहीं दे सकती, या दुनिया का कोई पैसा या कोई इमारत या कुछ भी हो, ये मॉडर्न या हेल्थी लाइफस्टाइल आपको इतनी खुशी नहीं देती। एक बार आपने ऐसे लोगों के साथ प्यार करना सीख लिया ना, ऐसे लोगों के साथ लाइफ शेयर करना सीख लिया ना,
सिर्फ आपको हैबिट डालनी है ऐसे लोगों को हेल्प करने की। अगर आपका ऐसा हेल्पिंग नेचर बन गया ना लोगों को हेल्प करने का, तो आप इस दुनिया में खो जाओगे। जैसे मदर टेरेसा, गांधी जी, ये इन लोगों की जो खुशी थी ना, उनके बराबर हमारी खुशी एक पल के लिए भी सही नहीं है। तो दोस्तों, अगर अपनी लाइफ में परमानेंटली खुश रहना चाहते हो ना, तो यही एक रास्ता है, दूसरों लोगों की हेल्प करो, और ऐसे लोगों की जिन्हें जेन्युइन में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।